लोकसभा चुनावों में बहुमत से दूर रहने के बाद मोदी सरकार पर उसके ही नेता परोक्ष रूप से लगातार हमले कर। एक दिन पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी परोक्ष रूप से मोदी पर ये निशाना साधा कि पद का मद आने पर कद कम हो जाता है। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे का निशाना सीधे केंद्र पर, क्योंकि उनकी नाराजगी की कई सारी वजह हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, उनके बेटे को मंत्री पद नहीं मिला, उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, उनको किसी तरह का आश्वासन भी नहीं। यानी उन्हें पूरी तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स में हाशिए पर फेंक दिया। लगभग सभी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसा ही सिर फुटब्बल का माहौल है। यूपी में लगभग लगभग योगी को हटाने की तैयारी है और उनके ही उप मुख्यमंत्री उन पर रोज हमले कर रहे हैं। और केंद्र सरकार उनको सॉरी केंद्रीय नेतृत्व योगी के खिलाफ अभियान को रोकने की कोई कोशिश नहीं। राजस्थान में भी कल यानी शनिवार को नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के चार्ज संभालने के लिए समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि पद का मद आने पर नेता का कद कम हो जाता है। राजस्थान के अखबारों ने आज इसको सुर्खी भी बनाया। पहले पेज पर छापी गई खबर में उनके भाषण का जो लब्बो लुआब दिख रहा है वो ये कि वो हर उस नेता को पर हमले कर रही हैं जो किसी खास पद पर बैठा हुआ। वैसे तो कुछ लोगों ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री वैसे तो कुछ लोगों ने इसे मुख्यमंत्री भजन लाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर भी हमला माना है। लेकिन वसुंधरा राजे का जो पॉलिटिकल करियर है उसमें उन्होंने अपने बराबर के नेताओं को कभी महत्व नहीं दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका 36 का आंकड़ा होने का सबसे बड़ा कारण वही है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वसुंधरा राजे उनको अपने बराबर का मान। और 2013 में जब उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात चल रही थी तब वसुंधरा राजे के सलाहकारों ने मीडिया के लोगों को ये एक संकेत देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के लिए अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी दा होना बहुत आवश्यक है और इसमें देश के तमाम मुख्यमंत्रियों में वसुंधरा राजे टॉप पर हैं, सिरमौर। लेकिन पार्टी नेतृत्व और विशेषकर आरएसएस नेतृत्व ने मोदी को ही आगे बढ़ाया और तब से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा। उसी 36 के आंकड़े के चलते वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, जबकि उनके पास विधायक दल में अच्छा खासा समर्थन बताया जाता है। अब बात पद के मद और कद की। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पिछले 2 कार्यकालों को, वो राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, याद किया जाए तो जो लोग मुख्यमंत्री सचिवालय और पार्टी कवर करते हैं और पॉलिटिकल कवर करते हैं वो ये जानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे अकेली एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री थी जिनको पद का मद इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े नेता भी उनके सामने बोलने से कतराते। यहां तक कि आईएएस भी उनसे कतरा कर चलते। उनके पद के मद के साथ कद घटने की जगह वो अपना कद लगातार बढ़ाती चली। हालांकि उन्होंने जो ये संकेत दिए हैं कि पद का मद और कद, उसके निहितार्थ अलग अलग हैं और अलग अलग ढंग से उसको विश्लेषक देख रहे हैं। लेकिन ये बात उनकी सही है कि पद का मद आने पर कद कम हो जाता है और ये कद उनका सबसे पहले कम हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कद राज्य में प्रोटोकॉल में भले ही
एक्स चीफ मिनिस्टर का हो, लेकिन पार्टी की पॉलिटिक्स में उनका कद बेहद कम हो। छोटे छोटे नेता, विशेषकर जो उनके मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, वो भी उनको सीधी चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। जबकि जब उनका कद बहुत बड़ा था, तब उनको चुनौती देने का सपना देखना भी लोग गवारा नहीं करते, क्योंकि वो राजस्थान की ऐसी लीडर रही हैं कि जिस पर उनकी टेढ़ी नजर पड़ी, वो आज न तो सत्ता में है और न पार्टी पॉलिटिक्स में। उनके कई सलाहकार ऐसे सामने हैं, और उनके कार्यकाल में ललित मोदी कांड आज भी लोगों को याद। ललित मोदी उस वक्त सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर आईएएस अधिकारियों को गालियां तक दे देते। राज्य के पूर्व आईएएस महेंद्र सुराणा इसके गवाह हैं, और सार्वजनिक रूप से उनको जिस तरह का वर्ताव, जिस तरह की गालियां दी गई, उससे वो अपना आपा खो बैठे थे, और उन्होंने भी पद की परवाह किए बिना ललित मोदी को खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि महेंद्र सुराणा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उस कार्यकाल में, प्रथम कार्यकाल में, उसके बाद कभी अच्छी पोस्टिंग नहीं पा सके। दूसरे कार्यकाल में जरूर उनको कई जगह पोस्टिंग मिली है, लेकिन ललित मोदी के प्रति जो शब्द उन्होंने काम में लिए एसएमएस स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान, उसके चलते महेंद्र सुराणा लगातार हाशिए पर रहे। कांग्रेस सरकार आने के बाद उनका पुनर्वास हुआ और वो थोड़ा सा मुख्य धारा में लौट पाए। तो पद के मद और कद की ये जो थ्योरी है, वो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लागू होती है, और उनके उनके बेटे, जिनको वो स्वयं राजा साहब कहना पसंद करती हैं। हालांकि अब लोकतंत्र है और राजाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो स्वयं उसको राजा साहब कहकर संबोधित करती हैं अपने बेटे को। उनकी एरोगेंसी भी देखने लायक है। यहां तक कि राज्य के पूर्व मंत्री जो इन दिनों चुनाव हार गए हैं, वो इसका सीधा स्वाद भी चख चुके, और बीजेपी के अनेक लीडर इस बात को जानते भी हैं। पद के मद और कद, बात सही है कि पद के मद में कद कम होता है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी देख सकते हैं, वो भी इसी मद में अपना कद कम करा बैठे। अब उनके दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, विशेषकर एक चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उनको रोजाना चेतावनी दे रहे हैं, और उनके हिस्से के जो काम है उनमें भी दखलंदाजी कर रहे हैं। हाल ही उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और उनको डांटा भी कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जबकि होम मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। ऐसा ही पद के मद और कद का एमपी में हाल है। एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी कई लीडर्स कद के मद पद के मद और कद का स्वाद चख रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव भी एक से अधिक बार ये स्वाद चख चुके हैं। अन्य स्टेटों में भी लगभग यही हाल है, और केंद्र में तो पद के मद और कद का उत्कृष्ट उदाहरण रोजाना देखा जाता है। जहां जब भी बड़ी बैठक हो, हालांकि इन दिनों जब से बहुमत में बीजेपी नहीं आई है, तब से थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा एरोगेंसी भी कम दिख रही है, लेकिन पद के मद और कद तो आज भी केंद्र सरकार में, विशेषकर बीजेपी की लीडरशिप में, आराम से देखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।